Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss IT एग्ज़ाम आंसर की। आज जो IT का जो एग्ज़ाम हुआ था बेटा, उसकी जो आंसर की है उसको डिस्कस है वो करेंगे। और ये जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो आप देख रहे हैं। जैसे कि आपको जो गाइडलाइन है वो दी गई थी, यहाँ पे आपको पूरी गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पे लिख रखी है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं IT का आज आपका पेपर था। और ये फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था। मैक्सिमम 25 मार्क्स का था, क्योंकि ये ओवरऑल 50 मार्क्स का है वो आपको देखने को मिलता है। तो अब की बार जो CBSE है उसने 2 टर्म में इनको डिवाइड किया है। तो 25 का अब हो गया और 25 की प्रैक्टिकल है वो हो गई। तो इसके लिए आपको जो टाइमिंग है वो भी 60 मिनट ही देखने को मिलती है। ओवरऑल सारा MCQ था, जैसा कि आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा। चलिए इसकी जो आंसर की है उनको हम देखने की कोशिश है वो करेंगे। और MR शीट है वो आपको मिल गई होगी बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो ऑप्शन है, लगभग ये जो ऑप्शन है वो मैंने ठीक लगा रखे हैं। इसका जो ऑप्शन है वो आएगा हमारा बी। इसका जो ऑप्शन है वो बी है। और सेकंड का जो ऑप्शन है बेटा वो है हमारा डी। और थर्ड का जो ऑप्शन है वो भी क्या है, वो है डी। थर्ड का भी जो ऑप्शन है वो डी है। अब साथ के साथ मैच करते रहें। और फोर्थ का जो ऑप्शन है वो सी है। फोर्थ का जो ऑप्शन है वो सी है। और फिफ्थ का भी सी है। और सिक्स्थ का जो ऑप्शन है वो है ए। ये सभी के सभी जो टिक लगा रखे वो मैंने सही हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में जो 7th जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आएगा हमारा बी। इसका ऑप्शन आएगा बी। और 8th का भी आएगा बी। 9th का जो आएगा वो है ए। अब आगे मैं यदि बात करूं तो 10th का ऑप्शन है बी और 11th का है ए। 10th का कितना बेटा, 10th का है हमारा बी और 11th का है ए और 12th का है डी और 13 का आएगा बी बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यहाँ पे आप अपना जो पेपर है वो देख सकते हो। इसमें आएगा बी और 15 का भी है बी बेटा और 16 का भी बी है। यहाँ पे मैं आपकी जो क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वो हो जाएगा। 17 का भी बी है और 18 का डी और 19 का बी है। देखिए 17 का कौन सा, 17 का बी है और 18 का है डी बेटा, 19 का है बी। अब आगे बात करूँ मैं 20 का है ए और 21 का डी और 22 का सी और 23 का है डी। देखिए यहाँ पे बात करूँ मैं 21 का है, 20 का है ए और 21 का है डी और इस 22 का है सी और 23 का है वो है बेटा बी हमारा। चलिए अब आगे बात करते हैं 24 के। जो 24 है उसका है बी बेटा, 24 का है बेटा बी और 23 का है वो है डी, 26 का है वो है बेटा बी। अब आगे बात करता हूँ मैं आपसे सी सेक्शन का। जो सी सेक्शन है उसका आएगा हमारा ए और 28 का है बेटा वो है डी और 29 का, जो 29 है बेटा उसका है सी आंसर। उसका कौन सा है ऑप्शन सी। और 30 का जो है वो है हमारा कौन सा, बी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें मुझे डाउट लग रहा है, या मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इसका में जो डाउट है वो ये है कि मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन बी। और आप देख सकते हो इसको सस्पेंस में छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 का है बी और 31 का है, 33 का है सी और ए। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन था। ये 33 आपको जो क्वेश्चन है वो आए थे और पेज नंबर 7 ही थे आपके। तो IT का जो एग्ज़ाम था उसकी पूरी आंसर की है वो मैंने आपको बना दी है।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही जो आंसर की हैं वो हर एक पेपर की आपको देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के आंसर की के साथ।